हे एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ से जो है 20 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपके एग्जाम के ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमने यहाँ पे एमसीक्यू सेट किए हैं, यहीं से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। और जो टोटल चैप्टर है उनमें से हम सारे एमसीक्यू यहाँ पे देखने वाले हैं और सारे जो है एमसीक्यू यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आपको बस इतने ही सारे जो एमसीक्यू दे रखे हैं वो आपको रट के चले जाना है। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएंगे। हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको कुछ यहाँ पे वॉइस सुनाई दे, बट उसको आपको अवॉइड करना है और जो मैं आपको एमसीक्यू बता रहा हूँ उन पे आपको 100% यहाँ पे फोकस करना है। तो पहला जो अपना एमसीक्यू है वो है परीक्षते व्यवस्थापत्य वस्तु स्वरूप में थी परीक्षा। ये जो परीक्षा का लक्षण किस आचार्य के द्वारा दिया गया है, इसका आंसर है चक्रवाणी। आयुर्वेद दर्शन में परमा से क्या तात्पर्य है? परमा का मतलब होता है ट्रू नॉलेज, यथार्थ ज्ञान। पौराणिकों के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी बताई गई है? तो इसकी संख्या 8 बताई गई है। और चरक संहिता के अनुसार रोगों की परीक्षा रोगी ज्ञान के उपाय कितने प्रकार से यहाँ पे की जाती है? त्रिविध जो परीक्षा है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान जो है वो अपने चरक संहिता के अनुसार यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद जो है प्रेमता यनार्थ प्रेमणोति तत्प्रणानम, ये जो कथन किसका है? तो आचार्य वात्स्यायन के द्वारा यहाँ पे ये कथन दिया गया था। दूसरा अपना है चेष्टा को तांत्रिकों ने एक स्वतंत्र प्रमाण माना है। आयुर्वेद में इसका अंतर्भाव किस प्रमाण में होता है? तो आयुर्वेद के अंदर जो ये प्रमाण है अनुमान के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद है न्याय दर्शन में प्रमेयों की संख्या कितनी मानी है? मैंने आपको जब न्याय दर्शन पढ़ाया था उसी टाइम मैंने आपको ये बताया। इसके अंदर जो है प्रमेयों की संख्या यहाँ पे 12 बताई गई है। यथार्थ अनुभव परमा तत्व साधनम च प्रमाणम, ये किस ग्रंथ का संदर्भ है? तो ये जो है उदनाचार्य यानी कि न्याय वर्तिका का यहाँ पे ग्रंथ यहाँ पे इस संदर्भ से यहाँ से लिया गया है। उसके बाद जो है परमीयते अनन्यति प्रमाणम, व्याकरण की दृष्टि से प्रमाण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे ल्यूट प्रत्यय यहाँ पे बताया गया है। महर्षि सुश्रुत ने किस प्रमाण का उल्लेख अपने चतुर्विद प्रमाण में नहीं किया गया है? युक्ति। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारवाक दर्शन ने एकमात्र प्रमाण को स्वीकार किया है। चारवाक दर्शन ने किस एकमात्र प्रमाण को यहाँ पे स्वीकार किया है? तो मैंने एक ही बताया आपको, जो उस टेबल के अंदर बताया है वो है प्रत्यक्ष। सांख्य दर्शन द्वारा स्वीकृत 3 प्रमाणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सांख्य दर्शन ने अपना उपमान नहीं बताया है। अनुमान, प्रत्यक्ष और शब्द यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद जो क्वेश्चन है रज स्तोमो व्यायाम निर्भुक्ता स्तपो ज्ञान बलैन, ये किस आचार्य द्वारा वर्णित आप्त का लक्षण है? तो ये जो है आचार्य चरक ने यहाँ पे बताया गया। ये आचार्य चरक का यहाँ पे श्लोक मेंशन कर रखा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो रज वाला है, रज और तम से जो मुक्त होते हैं, ये किसने बताया था? अपने आचार्य चरक ने यहाँ पे बताया था। ये आपको याद करना है। निम्न में से कौन सा आप्त का पर्याय नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप्त का पर्याय कौन सा नहीं है? शिष्ट, विबुध, प्रणाचार्य और वितंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा वितंडा। वितंडा जो है अपना आप्त का पर्याय नहीं है यहाँ पे। उसके बाद है वेद पुराण आदि को किस प्रकार के आप्तोपदेश के अंतर का गया है? इसको यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे इसका आंसर नहीं लिखा क्योंकि इसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या जाएगा। आपको कमेंट में करना है कि इसका आंसर यहाँ पे क्या जाने वाला है। बहुत यहाँ पे इजी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है। साक्षात संकेतित अर्थ यानी कि डायरेक्ट मीनिंग का बोध कराने वाली शब्द व्यक्ति को कौन सी होती है? ऐसी कौन सी शब्द शक्ति है जो अपन को डायरेक्ट यहाँ पे मीनिंग बताती है? उसको बोलते हैं अपन अभिधा। क्या बोलते हैं? अभिधा। गंगा या घोष, गंगा नदी पर झोंपड़ी में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर जो अन्य अर्थ लिया जाता है वह किस वर्ती का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा अपना लक्षणा। वही ना सिंचेत यानी आग से सींचना। इस वाक्य में सार्थक अंक न निकलने के कारण किस वाक्यार्थ ज्ञान हेतु का अभाव है? तो इसमें योग्यता आ जाएगा। का बिना विलंब के उच्चारण करना क्या कहलाता है? तो आसति। सन्निधि जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा सन्निधि, आसति जिसको अपन बोलते हैं। दोनों ही एक ही चीज है, ध्यान रखना। एक वाक्य में पदों के बीच परस्पर अर्थबोध की जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? आकांक्षा। यस, इसका आंसर हो जाएगा आकांक्षा। उसके बाद है शब्दवर्ती मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? शब्दवर्ती 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। स्वर्ग में पुनर्जन्म है, मोक्ष है, यह किस प्रकार के शब्द के उदाहरण है? अदृष्टांत। बिल्कुल सही है। और उसके बाद है तर्क संग्रह के अनुसार आप्तवाक्य, इसको आपको पूरा करना है। आप्तवाक्य रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना शब्द। आप्तवाक्यम शब्द जो है ये तर्क संग्रह ने यहाँ पे बताया है। आप्तोपदेशस्तु खलु श्रुति, यह परिभाषा किस संहिता से यहाँ पे दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चरक संहिता। उसके बाद है आत्म इंद्रिय मनो अर्थनाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते, ये प्रत्यक्ष का लक्षण किस आचार्य का यहाँ है? तो ये वाला जो श्लोक बताया गया है ये आचार्य अपने चरक ने बताया है, सुश्रुत नहीं, यहाँ पे गलत है। चरक ने यहाँ पे ये बताया है। ओके। तर्क संग्रह के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु क्या है? तर्क संग्रह के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु क्या देखने को मिलता है आपको? इंद्रिय सन्निकर्षात्। बिल्कुल सही है। इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जब किसी वस्तु का मात्र ज्ञान होता है, जैसे ये जिसमें नाम, जाति, गुण आदि का विकल्प नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। निर्विकल्प प्रत्यक्ष का आंसर हो जाएगा। कर्ण द्वारा शब्द का ग्रहण किस सन्निकर्ष के द्वारा होता है? कर्ण द्वारा जो है शब्द का जो ग्रहण होता है वो समवाय है। समवाय इसका आंसर हो जाएगा। अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान किस सन्निकर्ष से प्राप्त होता है? अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है विशेषण विशेष्य भाव। बिल्कुल सही है। इसका आंसर यहाँ पे सी जाएगा।
यौगिकों को बिना इंद्रिय सन्निकर्ष के भी भूत भविष्य और सूक्ष्म वस्तुओं का जो प्रत्यक्ष होता है, उसको क्या है, वो क्या है, अलौकिक। अलौकिक प्रत्यक्ष को बोलते हैं। आचार्य चरक के अनुसार सत्वादि सुख दुख इच्छा द्वेष का प्रत्यक्ष किस इंद्रिय से होता है? तो आचार्य चरक के अनुसार ये जो है सत्व का मन के द्वारा यहाँ पे अभ्यंतर जो प्रत्यक्ष होता है, उसके द्वारा यहाँ पर ये देखने को मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार इंद्रियों का भौतिक संगठन क्या है? तो आयुर्वेद जो है पंचभौतिक यहाँ पे बताया है। क्या बताया है? पंचभौतिक। प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक भावों की संख्या आचार्य चरक ने कितनी बताई है? यहाँ पे 8 इसकी संख्या बताई है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी बताया है, आपको ऐसे क्यों और रैली क्यों के अंदर ये आ सकता है। उड़द के ढेर में एक उड़द का दाना न दिखाई देना, ये किस बाधक भाव का उदाहरण है? हाँ, ये सारा सब कुछ यहाँ पे प्रत्यक्ष ज्ञान बाधक भावों से ही यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसमें जो आएगा आंसर समाना अभिहारात। इसके अंदर आप जब ये पढ़ोगे तो इसके अंदर एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। उसके बाद है सूर्य के प्रकाश में तारे दिखाई नहीं देना, ये प्रत्यक्ष बाधक भाव का कौन सा प्रकार है अपना? तो अभिभवात। इसका आंसर हो जाएगा अभिभवात। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कुल इंद्रियों की संख्या यहाँ पे कितनी बताई गई है? यहाँ पे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। आचार्य सुश्रुत ने टोटल 11 यहाँ पे इंद्रियों की संख्या बताई है, ये ध्यान रखना है। अनुमान शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? अनुमान शब्द जो है अनु और मान शब्द से मिलकर बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। तर्क संग्रह के अनुसार अनुमिति का कारण क्या है? अनुमिति का कारण यहाँ पे क्या बताया है? इसका आंसर है परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति, सी। यत्र यत्र धूम तत्र वह अग्नि, यानी कि साध्य और साधन की इस अविनाभाव संबंध को क्या कहते हैं? इसी को अपन व्याप्ति कहा जाता है। जिसके बारे में अनुमान किया जा रहा हो, जैसे पर्वत पर अग्नि है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको पक्ष कहा जाता है। जिसके बारे में अनुमान अपन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पक्ष। जिसका ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे कि उसे अनुमान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना साध्य। वेद यानी कि देखकर भविष्य में होने वाली वर्षा का अनुमान करना है, किस प्रकार का अनुमान है? भविष्य की जो भी अपन अनुमान जो अपन देखते हैं वो पूर्ववत के अंदर देखते हैं। गर्भ दर्शन से भूतकाल में हुए मैथुन का अनुमान करना चरक के अनुसार किस उदाहरण है? किसका उदाहरण बताया गया? ये शेषवत का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। ये शेषवत के अंदर ये एग्जाम्पल बताया गया है। दूसरों को ज्ञान कराने के लिए जिस अनुमान का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है प्रार्थ अनुमान। पंचावे वाक्य में तस्मात् था, इसलिए ये ऐसा है। ये वाक्य किसका बोधक है? मैंने आपको ये पूरा इंपॉर्टेंट बताया। हो सकता है आपको एमसीक्यू भी यहाँ से आए, एसक्यू के अंदर भी आ सकता है। एलक्यू का टॉपिक नहीं है, बट एसक्यू का यहाँ पे 100% वाला टॉपिक है, आ सकता है। इसका आंसर हो जाएगा अपना निगमन। जो हेतु न होते हुए भी हेतु के समान प्रतीत होता है, उसको क्या कहा जाता है? हेतुआभास। न्याय दर्शन के अनुसार हेतुभास के कितने यहाँ पे प्रकार बताए? तो यहाँ पे 5 बताए। स्वविचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। ये आपको याद करना है। चरक के अकॉर्डिंग भी आपको याद रखना है। आचार्य चरक ने अपने 8वें जो विमान स्थान चैप्टर है उसके अंदर हेतुभास के कितने यहाँ पे प्रकार बताए हैं? तो यहाँ पे 3 बताए। इंपॉर्टेंट है, प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण्य सम। ये आपको याद रखना है। शब्द नित्य है क्योंकि वह चाक्षुष आंखों से दिखने वाला है, ये किस हेतुभास का उदाहरण है? ये आपका असिद्ध का जाएगा। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोषों से रहित सत्य ज्ञान को दृढ़ करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तर्क। हेतु की सहायता से साध्य का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? अनुमिति। न्याय दर्शन के अनुसार पंचावे वाक्य का प्रयोग किस अनुमान में यहाँ पे क्या होता है? तो ये अपना आंसर हो जाएगा प्रार्थ अनुमान। बुद्धि प्रसिद्धि या भवन बहु कारण योग जान, ये किस प्रमाण का यहाँ पे लक्षण दे रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना युक्ति। आयुर्वेद में युक्ति को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में क्यों यहाँ पे स्वीकार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोग निदान के लिए, त्रिकाल ज्ञान के लिए, भेषज योजना के लिए, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा अपना उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। जल कर्ष बीज जर्तु संयोगात संशय संबोध, यानी कि जल कर्षण बीज और ऋतु के सहयोग से फसल की उत्पत्ति होती है, ये किस प्रमाण का दृष्टांत है? ये अपने युक्ति के द्वारा अपन देखते हैं। युक्ति के अंदर आपने सर ने आपको पढ़ाया भी है। और षड धातु के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति का ज्ञान किस प्रकार का यहाँ पे प्रमाण देखने को होता है? तो ये भी आपका युक्ति का एग्जाम्पल दे रखा है। मंथान मध्य और मंथानक के सहयोग से अग्नि या मक्खन की उत्पत्ति किस प्रमाण का उदाहरण है? ये भी युक्ति का एग्जाम्पल है। युक्ति के मैंने सारे यहाँ पे एग्जाम्पल उठा दिए। युक्ति प्रमाण से किस काल के विषय को यहाँ पे ज्ञान होता है? तो यहाँ पे त्रिकाल का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। त्रिकाल, तीनों कालों का यहाँ पे ज्ञान युक्ति के द्वारा अपन कर सकते हैं। अन्य दर्शनकारों ने युक्ति का अंतर्भाव किस प्रमाण में किया है? तो अन्य जो दर्शनकार है या जैसे कि न्याय दर्शन है, उन्होंने अनुमान के अंदर इसको बताया है। युजते या युक्ति, युक्ति शब्द में किस धातु का यहाँ पे प्रयोग हुआ है? युज धातु आपको हल्का से याद रखना है। प्रसिद्ध साध्यार्थ, साध्य साधन अनुमापम, ये जो है उपमान का लक्षण किस दर्शन ने यहाँ पे बताया है? इसका आंसर हो जाएगा अपना न्याय दर्शन ने यहाँ पे ये श्लोक दिया था। उपमेयम नाम यद यांतस्य सादृश्य अधिक करते प्रकाश्यते, ये कथन किसका है?
ये अपने आचार्य चरक ने बताया है। ये आपको आचार्य चरक ने बताया, हल्का सा आपको याद रखना है। गोय यानी कि नीलगाय का ज्ञान गाय के सादृश्य समानता से प्राप्त करना किस प्रमाण का उदाहरण है? ये अनुमान के द्वारा अपन देखते हैं। उसके बाद है दंडक रोग, जिसमें शरीर लकड़ी के समान यहाँ पे अकड़ जाता है। ये नामकरण किस प्रमाण के आधार पर अपन देखते हैं? उपमान के आधार पर ये दिया जाता है। धनु स्तंभ, जैसे टिटनेस भी बोलते हैं, शरीर का धनुष के समान टेढ़ा हो जाना, यहाँ ज्ञान का साधन क्या है? अपना उपमान। ये सारे यहाँ पे सर ने यहाँ पे समझा रखा। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर यहाँ पे वीडियो देखो। और वैशेषिक और सांख्य दर्शन ने उपमान प्रमाण का अंतर्भाव किस प्रमाण में यहाँ पे माना है? तो अनुमान के अंदर इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। यथा विषम, यथा शस्त्र, यथा अग्नि, रस्य, यथा अज्ञात औषध का यह सदृश्य वर्णन किस प्रमाण को दर्शाता है? तो ये जो अब इसका आंसर हो जाएगा अपना उपमान। उपमान के अंदर ये दे रखा है। मीमांसा और वेदांत दर्शन उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं, ये ध्यान रखना। मीमांसा और वेदांत दर्शन में आपको समझाया भी है, एक स्वतंत्र प्रमाण जो है इसको उपमान को माना जाता है। यस्य कार्यात पूर्व भावो नियतो अन्यतार सिद्धम तत। ये रिक्त स्थान आपको भरना, ये वाला कोटेशन आपको याद भी करना है, इसको कारण यहाँ पे बोला गया है। और न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार कारण के कितने भेद माने गए? तो 3, समवायी, असमवायी और निमित्त। ये वाला अपना इंपॉर्टेंट है। यत संवेद कार्य उद्यते से, जो कार्य के साथ समवाय संबंध से जुड़ा हुआ है, कौन सा कारण है? तो समवाय कारण होता है इसका आंसर। पट के निर्माण में तंतु कौन सा यहाँ पे कारण है? समवाय कारण। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। घट के निर्माण में कुलला यानी कि जो कुमार है, दंड और चक्कर किस प्रकार के होते हैं? तो ये निमित्त कारण है। ये आपको अपनी बुक के अंदर देखना है, सारा यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है। तंतुओं का जो संयोग है पट निर्माण में कौन सा कारण होता है? तो असमवाय कारण यहाँ से देखने को मिलता है। असद करना उदुपाद न ग्रहणात सर्वसंभवात, ये कार्य का किस वाद यहाँ पे, किस वाद की यहाँ पे सिद्धि करता है? तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सत्कार्यवाद। हो सकता है कि आपको सीधे सीधे ये देखने को मिले, इसलिए ये ध्यान रखना है, हल्का सा आपको टिप्स के साथ में याद रखना है। असत्कार्यवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मैंने अपने वीडियो के अंदर मेंशन कर रखा है, बता भी रखा है कितनी बार यहाँ पे आरंभवाद, ऐसे आपको याद रखना है। कारण का वास्तविक रूप में कार्य में परिवर्तित होना, जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे दूध का दही बनना, ये क्या कहलाता है? तो ये परिणाम, सीधा उसका परिणामवाद है। रज्जु में सर्प का भ्रम होना, ये किस वाद का यहाँ पे प्रसिद्ध उदाहरण है? तो विवर्तवाद। बिल्कुल सही है, जो अद्वैत वेदांत के अंदर यहाँ पे बताया है। मेरा जो गेस्ट पेपर है, मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है कि सारे सारे जो वाद है वो इंपॉर्टेंट है, उसके सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यू, आपको एसक्यू, आपको एलएक्यू, तीनों यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसलिए वाद सारे करके जाओ। यदि आपने मेरा गेस्ट पेपर नहीं देखा है तो जल्दी वहाँ पे मेरा गेस्ट पेपर देखो, यहाँ से अपना 80 में से 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सीधा देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो एमसीक्यू है, यहाँ से भी सीधा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्वभाव परमवाद का वर्णन आयुर्वेद के किस ग्रंथ में मिलता है? तो चरक संहिता के अनुसार जो इसमें स्वभाव परमवाद जो है चरक सूत्र स्थान के अंदर ये मेंशन कर रखा है। आयुर्वेद में धातुओं की उत्पत्ति का सिद्धांत चीरदधि न्याय आदि किस वाद पर आधारित है? तो ये परिणामवाद पे है। तो इतने जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवाए, आपको बस क्वेश्चन पे फोकस करना है और आंसर यहाँ पे सीधे सीधे रट लेने हैं। और जो भी मैंने यहाँ पे गेस्ट पेपर निकाला है वो आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा, इसलिए मेरा गेस्ट पेपर और एमसीक्यू पूरा पूरा करके जाना।